नमस्कार। मैके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक के एक महत्वपूर्ण बिंदु फीचर लेखन के बारे में, उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं के संबंध में। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं फीचर क्या है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। सरल शब्दों में कहें तो किसी समसामयिक घटना यानी जो इसी समय, जो हाल ही में घटित हुई है, जो आज के दौर की घटना है, या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के चित्रात्मक व मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। इसमें तथ्यों व जानकारी को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अब बात करते हैं फीचर व समाचार में क्या अंतर है। तो फीचर लिखते समय लेखक के पास अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। और दूसरा अंतर यह है कि फीचर लेखन में प्रायः कथात्मक शैली का प्रयोग होता है, जबकि समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। अगला अंतर यह है कि फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक व मर्मस्पर्शी होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है। और सपाट बयानी होती है इसलिए उसमें रूखापन भी होता है, नीरसता भी होती है। आगे हम बात करें तो फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर जो है आमतौर पर 250 शब्दों से लेकर 500 शब्दों तक के होते हैं, जबकि समाचारों पर शब्द सीमा लागू होती है। फीचर हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषय पर लिखा जा सकता है, जबकि सब समाचार का विषय समसामयिक ही होता है। अब हम बात करते हैं कि फीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो फीचर कई प्रकार के होते हैं, जैसे समाचार पृष्ठभूमि पर आधारित फीचर, घटनापरक फीचर, व्यक्ति चित्र, लोक अभिरुचि, सांस्कृतिक, साहित्यिक, विश्लेषणपरक, विज्ञान, यात्रा, जीवन शैली, साक्षात्कार और विशेष रुचि वाले फीचर। और भी कई प्रकार हो सकते हैं। अगला पहलू यह है कि फीचर कैसे लिखें, यानी फीचर लिखने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, और फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले कि फीचर को सजीव बनाने के लिए, यानी उसमें जीवंतता लाने के लिए, उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। फीचर के कथ्य यानी उसकी विषय वस्तु, उसकी कहानी, उसके विभिन्न पहलुओं को पात्रों के माध्यम से बतलाना चाहिए, यानी पात्र यहां महत्वपूर्ण है। फीचर में कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक ये महसूस करे कि वे खुद देख और सुन रहे हैं, पाठक उस कहानी से जुड़े। फीचर मनोरंजक व सूचनात्मक होना चाहिए। यह अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह नीरस और बेजान न हो। जैसा हमने अभी चर्चा की थी कि समाचारों की भाषा कुछ ऐसी होती है, बेजान होती है, नीरस होती है, तो ये बात फीचर में नहीं हो। अब हम बात करें आगे, तो फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है, और किसी उद्देश्य के इर्द गिर्द ही सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गूंथे होने चाहिए, यानी एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए फीचर का। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता।
कि उसी के आधार पर फीचर लिखा जाएगा। इसे कहीं से भी अर्थात प्रारंभ, मध्य या अंत से शुरू किया जा सकता है और फीचर का हर पैराग्राफ, हर अनुच्छेद अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए तथा उनमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति रहनी चाहिए, यानी एक तारतम्यता, एक रिदम पूरे फीचर में नजर आनी चाहिए। फीचर के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि फीचर आत्मनिष्ठ लेखन क्यों हैं? तो इसका जवाब ये है कि फीचर लेखन करते समय लेखक के पास पर्याप्त अनुकूलता होती है कि वह अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाएं लेखन में व्यक्त कर पाए। यहाँ उसे समाचारों जैसी वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता की बाध्यता नहीं होती, कोई मजबूरी नहीं होती कि वो वस्तुनिष्ठ तरीके से तथ्यों को पेश करे। वो अपने तरीके से अपनी बात को कह सकता है और इसी कारण फीचर लेखन को आत्मनिष्ठ लेखन कहा जाता है। तो ये थी आज की प्रस्तुति। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।